शीर्षक कर्मयोगी विवेक कहानी। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता था। उसे लगता था कि जीवन बहुत अनिश्चित है और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। वो अपनी सफलता और असफलता को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहता था। एक दिन विवेक एक बुजुर्ग साधु से मिला। साधु ने विवेक की चिंता को समझा और उसे अपने आश्रम में रहने का निमंत्रण दिया। आश्रम में विवेक ने साधु से गीता के उपदेश सुने। गीता के कर्मयोग अध्याय ने विवेक को बहुत प्रभावित किया। साधु ने विवेक को समझाया कि जीवन में कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा करना ही दुख का कारण है। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते रहना चाहिए। साधु ने विवेक को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक बागवान था। वो अपने बगीचे में दिन रात मेहनत करता था। वो फूलों और पौधों की देखभाल करता था, लेकिन कभी कभी मौसम खराब हो जाता था और फूल मुरझा जाते थे। बागवान दुखी हो जाता था, लेकिन फिर वो सोचता था कि उसने अपना कर्म किया है और फल तो ईश्वर के हाथ में है। फिर वो फिर से मेहनत करने लगता था। साधु ने विवेक से कहा, विवेक, तुम भी इस बागवान की तरह हो। तुम अपना कर्म करते रहो, परिणामों की चिंता मत करो। विवेक ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसने गीता के कर्मयोग अध्याय का गहराई से अध्ययन किया। धीरे धीरे विवेक में बदलाव आने लगा। वो अब परिणामों की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने अपनी नौकरी में पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके बॉस ने उसकी मेहनत को देखा और उसे प्रमोशन दे दिया। विवेक बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी को अपने अंदर ही रखा। उसे पता था कि यह सब उसके कर्म का फल है। गीता का कर्मयोग अध्याय इस कहानी में कैसे जुड़ा है? तारांकन निष्काम कर्म। विवेक ने बिना किसी स्वार्थ के अपना काम किया। तारांकन कर्मफल का त्याग। विवेक ने परिणामों की चिंता करना छोड़ दिया। तारांकन कर्मयोग का मार्ग। विवेक ने कर्मयोग के मार्ग पर चलकर शांति और संतुष्टि प्राप्त की। तारांकन कर्म और फल में अंतर। कहानी में ये दिखाया गया है कि कर्म हमारे हाथ में होता है, लेकिन फल ईश्वर के हाथ में होता है। कहानी को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप तारांकन विवेक के जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को दिखा सकते हैं। तारांकन साधु और विवेक के बीच गहन बातचीत को शामिल कर सकते हैं। ये कहानी युवाओं को कर्मयोग के महत्व को समझने में मदद करेगी और उन्हें जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करेगी।